के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है? यूं ही सूरतें फेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते, इनकी हवा से इनके दिमाग मख्तल, इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। बंदे पर इम्तिहान का ना रत्ती बराबर असर पहले था, ना अब भी इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हुए जाए, लेकिन फिर पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। मेरी सुनिए कि 2 साल में ला क्लास कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह शाम को यारों के साथ टहलने निकलता। वापसी के वक्त ला क्लास में भी झांक आता। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरर साहब पुराने में मुस्तगरक। हाजिरी की तकमील में कुछ दुश्वारी ना थी। अब आप ही बताएं कि ला क्लास में शरीक होने से मेरी किस मुश्किला में फ़र्क आ सकता था। वाले साहब किबला खोजते के बेटे को कानून का शौक़ हो चुका है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तक कोई मेहनत के लिए कहीं ही नहीं आ सकता, बाद में देखिए कौन जीता और कौन मरता है। लेकिन ज़माना आँख बंद किए गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हुआ ला क्लास का सदाकत नामा भी मिल गया। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए, मगर मैं भी एक ज़ात शरीफ हूँ। एक भूरिया और एक भूरे को धोखा देना क्या बड़ी बात है। मैंने तकाज़ा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँ। बाल बच्चों की घर भर में मुझसे कोई कुछ नहीं हो सकता। चंद रोज़ इसी हीले से टाल दिए, लेकिन तब के बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला। दरवाज़ों में शीशे थे, इन पर कागज़ चिपका दिए। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता, सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुली गई तो डांट दिया कि खामखा मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है। अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगा दिया तो क्या कह दिए कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा, आइंदा कोई मुझे दिक्कत ना करे। बाज़ वक्त ऐसा हुआ कि लैंप भरा कर चमनी स्याह हो गई और मेरी ज़्यादा महवीत व मेहनत का नतीजा समझ गई। बाज़ वक्त वालदा कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर इनके दिल खुश कर देता था। खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तिहान का ज़माना करीब आया। मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं मेहनत के लिए जैसा चाहे वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल हाज़िरी, ला क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत ने इनके दिलों पर सिक्के बिठा रखा था। वो कब मानने वाले थे। फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए इनसे कह दिए कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊं तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्करा कर बोले कि इम्तिहान से क्यों डरे जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। कामयाब और नाकामयाबी खुदा के हाथ है। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं, तकदीर से तमाम दुनिया के काम चलते हैं। किस्सा मुख्तसर दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई, और एक दिन वो आया कि हम हाल टिकट लिए हुए मकाम इम्तिहान पर पहुँच ही गए। गोया याद नहीं किया था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदाद गैबी से, दूसरे पर्चों की उलट फेर। शायद वह हजरात जो इम्तिहान में कभी शरीक नहीं हुए इस मजमून को ना समझें, इसलिए ज़रा वजाहत से अर्ज़ करता हूँ। इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवाराने इम्तिहान के इस्तिलाह में वो मदद है जो एक दूसरे से या किसी नेक ज़ात निगरान कार से, ये अब्दुल इंदुल मवाक़िअ किताब से पहुँच जाती है। पर्चों की उलट फेर को बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। बाशरीफ कम हैसियत मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बाउमीद इनाम पर्चा बदल देते हैं।
یہ ضرورت ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی